Everyone, welcome back to my channel Way to English Literature. Today in this video we will do the chronological work that are frequently asked in the UGC NET examination. So first of all we will see the questions that is asked in July 2018. First दिया हुआ है विलियम कैक्सटन की फर्स्ट प्रिंटिंग बुक एंड विलियम शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो, जॉन मिल्टन्स एरिगोपेगिटा एंड टोटल्स मिसलेनी। सबसे पहली बात, जब विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे इंग्लैंड में, वो लेकर आए थे 1476। प्रिंटिंग प्रेस अराइव इन इंग्लैंड इन 1476। तो ये अगर आपको क्रोनोलॉजिकल वर्क याद है या ऑर्डर याद है एज वाइज, तो उसमें पता भी चलेगा कि फर्स्ट हमें विलियम कैक्सटन को रखना है। फिर यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है प्रिंट द फर्स्ट इंग्लिश बुक। तो वो जो प्रिंट हुई थी इनकी फर्स्ट इंग्लिश बुक थी वो थी रेलिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। ये पब्लिश्ड हुई थी 1473 में। तो ये वाली जो बुक है रेलिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, ये पब्लिश्ड हुई थी 1473 में। तो आस पास ही है दोनों, 1476 और 1473। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। फर्स्ट हम विलियम कैक्सटन को रखेंगे। सेकंड जो वर्क है, सेकंड जो क्रोनोलॉजिकल वर्क है वो क्या होगा, विलियम कैक्सटन के बाद ट्रॉटल्स मिसलोनी होगा। ट्रॉटल्स मिसलोनी बिकॉज इसको हम सॉन्ग एंड सोनेट भी बोलते हैं। इट इज़ पब्लिश्ड बाय रिचर्ड टॉटल और ये जो वर्क है ये पब्लिश हुआ था 1557 में। 1557 में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसे याद रखना। 1557 में ये पब्लिश्ड हुआ है। देन सबको पता है शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश्ड हुआ था, 1623। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्क। ये प्रिपेयर किया गया था शेक्सपियर की कलीग के द्वारा, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉर्डल के द्वारा। नेक्स्ट, अभी मैंने वीडियो लेक्चर लिया था उसमें भी मैंने कवर किया है एरिगोपेगिटा, जो कि पब्लिश्ड हुआ है 1644 में। तो इस हिसाब से हमारा, अगर हम सीक्वेंस, हमें थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजिकल वर्क याद भी है, हमें वे याद है, पीरियड याद है, तो हम उस हिसाब से कर लेंगे। पहले कैक्सटन आएगा, फिर मिसलेनी का वर्क आएगा। अगर डेट याद भी नहीं है तो भी लगा सकते हैं इसमें तुक्का। विलियम शेक्सपियर के वर्क आएंगे, देन जॉन मिल्टन लास्ट में आएगा। तो उस हिसाब से यही ऑप्शन सही है। जुलाई 2018 में दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक क्रोनोलॉजिकल जो प्रिंटिंग प्रेस वाला है शेक्सपियर के रिलेटेड, और एक वर्क एलिजीज के ऊपर था। एलिजी दी हुई है, उनको आपको क्रोनोलॉजिकल वे में करना है। इस क्वेश्चन को आप गौर से देख सकते हो, इससे पता चलेगा अगर आपको अच्छे से क्रोनोलॉजिकल राइटर याद है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एलिजी रिटन इन द कंट्री कोर्टयार्ड। ये जो वर्क है वो लिखा है थॉमस ग्रे ने। थॉमस ग्रे के द्वारा ये वर्क लिखा गया, और थॉमस ग्रे ग्रेवयार्ड पोइट है, और थॉमस ग्रे हम रोमांटिक रिवाइवल पोइट भी बोलते हैं। तो उससे पता चल रहा है ये रोमांटिक एज से पहले आने वाले पोइट है थॉमस ग्रे। उसके बाद डायरेक्ट दिया हुआ है अडोनिस। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अडोनिस जो है वो कौन से राइटर है। अडोनिस जो वर्क है वो पीबी शैले का है, और ये वर्क पीबी शैले का ये है रोमांटिक एरा का। तो इससे फर्स्ट सीक्वेंस याद रह गई, ग्रेवयार्ड पोइट, रोमांटिक या रोमांटिक रिवाइवल पोइट थॉमस ग्रे, देन अडोनिस जो पीबी शैले वो रोमांटिक एरा के पोइट हैं। देन थेरेसिस जो दिया हुआ है वो नहीं आएगा, क्योंकि थेरेसिस मैथ्यू अर्नॉल्ड है। मैथ्यू अर्नॉल्ड विक्टोरियन एरा के हैं। तो इससे पहले कौन से आएगा, विक्टोरियन एरा से पहले उनसे भी पहले जो मैथ्यू अर्नॉल्ड है उनसे पहले थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो रिप्रेजेंट करते हैं विक्टोरियन एरा को। उनका वर्क था इन मेमोरियम। देन आएगा थेरेसिस अगर राइटर्स का, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन आराम से हो सकता है। देन ऑल्सो डेट अगर सब डेट भी इजी है सबकी याद रखना। एलिजी का पब्लिश हुई थी 1751 में, पीबी शैले 1821 बहुत फेमस है पीबी शैले का। इन मेमोरियम बहुत ही फेमस 1850 सबको याद है। ये अगर सबने अच्छे से पढ़ा है तो सबको पता होगा। इन मेमोरियल 1850 में पब्लिश हुआ। एंड थायरसिस अधिकतर बच्चों को पता नहीं होता, पर ऐसे कर सकते हैं कि विक्टोरियन एरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन रिप्रेजेंट करा है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो उनका वर्क ये पब्लिश हुआ था 1850 में, और 1865 में बहुत बाद में ये वर्क थेरेसिस आया था, जो कि एक एलिजी है। ये रिलेटेड था स्टार्टिंग एज से, जैसे कि दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, या अरेंज करना है हमें स्टार्टिंग पोइट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे कि दिया है विलियम लैंगलैंड, विलियम डनबर और लेमोंट। तो ये अगर एज याद है ढंग से, अगर आप एज हमने की थी
उस एज में हमने पढ़ा था कि एंग्लो सेक्शन का फर्स्ट राइटर कौन से है, देन हमने किए थे एंग्लो नॉर्मन के राइटर्स कौन से, एंड देन हमने किया था एज ऑफ मेडिवल जो स्टार्ट होती है विद द एज ऑफ चौसर, उसमें कौन से राइटर्स हैं। अगर में हमने पढ़ा था कैडमियम ह्यूम, ये एक फर्स्ट राइटर है जिन्होंने ह्यूम सॉन्ग या राइटर्स बोलते हैं, वो थे कैडमियम। इनके बाद थे बीड, फिर इनके बाद थे अल्फ्रेड द ग्रेट, देन थे कैनिवल्फ। तो ये क्रोनोलॉजी याद हो गई आपको। तो इसमें कहीं नाम आ रहा है, इसमें इनका राइटर्स का ऊपर नहीं। फिर सेकंड चलते हैं जो कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, जिसमें हमें जियोफ्री ऑफ मैनमाउथ फर्स्ट राइटर जो एंग्लो नॉर्मन एज में हम इन्होंने वर्क लिखा था हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया। फिर थे वेस और फिर थे लेमंड। तो इस इधर हमें क्या मिलता है, इधर हमें मिलता है लेमन। लेमन के बारे में दिया हुआ है इस साइड में। तो लेमन से पता चल रहा है कि ये कौन सी एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंग्लो नॉर्मन। फिर इसके बाद आते हैं विलियम लैंगलैंड। अब देखो विलियम लैंगलैंड से आपको पता चल जाएगा ये क्या थे, कंटेम्प्रेरी राइटर थे जियोफ्री चौसर के। जियोफ्री चौसर के जब भी विलियम लैंगलैंड का हम नाम लें तो आपको एकदम याद हो जाना चाहिए कि जियोफ्री चौसर के ये कंटेम्प्रेरी राइटर थे। उनके बाद उनके कंटेम्प्रेरी ऑल्सो थे जॉन ग्रोवर, जियोफ्री चौसर, एंड फिर बाद में जो लास्ट एज मेडिवल एज के जो राइटर है वो है थॉमस मैलोरी। बाय चांस अगर मेडिवल एज की भी अगर आगे एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में मेडिवल एज के राइटर्स की अगर क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है तो ये याद रखना, विलियम लैंगलैंड, जॉन ग्रोवर, जियोफ्री चौसर एंड थॉमस मैलोरी जिन्होंने लिखा है मॉर्टे डी अर्थर। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है एज वाइज। अधिकतर क्रोनोलॉजी को याद रखने के लिए हमें एज ढंग से करनी होती है। अगर एज आपने ढंग से की है तो क्रोनोलॉजी आराम से आप फटाफट कर लोगे।